नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। जिस तरह से आज सरकार की एक अभिनव पहल सामने आई है कि अब 15 से 18 वर्ष के बच्चे यानी किशोर बालक-बालिकाओं को भी अब वैक्सीनेशन होना है और उसी को लेकर आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार का दिन है और 11 बजते ही देपालपुर के समस्त स्कूलों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। देपालपुर तहसील के करीब 66 स्कूलों में 10,962 विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन होना है और उसी को लेकर जो तैयारियां थी वो शासन प्रशासन द्वारा एक रोज पहले ही पूर्ण कर ली गई थी और अब जो है देपालपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां आपको दिखाई देगा कि किस तरह से जो छात्राएं हैं वो वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल आतुर थे कि किस कब उनका समय आएगा, कब उन्हें वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। और अब उसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ वैक्सीनेशन को लेकर जो है आप देखेंगे किस तरह से जो अंदर है वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर जो स्कूली जो छात्रा है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है वैक्सीनेशन होना है और उसी के चलते जो छात्राओं में जो उत्साह था वो सुबह से देखने को मिल रहा था। जिस तरह से अगर बात करें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, तो यहाँ जो 3 कमरे अलग अलग बनाए गए हैं, जिसमें एक कमरे में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो तीसरे कमरे में ऑब्जर्विंग के लिए उन छात्राओं को रखा जा रहा है जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। मेरे साथ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जो प्राचार्य है वो भी है, उनसे भी जानेंगे। मैडम, किस तरह की जो तैयारियां की गई थी, क्योंकि एक दिन 2 दिन पहले ही तैयारियां कर ली गई थी, किस तरह की तैयारी? जी सर, फोन लगाया, बच्चियों को फोन लगा लगा के बताया गया कि आपको वैक्सीनेशन लगना है। उनके पिताजी से भी बात की और खूब अच्छे से बच्चों को समझाया गया और उनको बोला था खाना खा के आए, भूखे कोई भी नहीं लगवाएं वैक्सीनेशन। तो 2 दिन से हमारी प्रक्रियाएं चल रही थी और मेरे संकुल में जितने भी विद्यालय हैं, मालवा वगैरह प्राइवेट स्कूल भी हैं, वहाँ भी वैक्सीनेशन चल रहा है। बच्चों ने आके कहा कि हम खाना खा के आए, फिर भी हमने बिस्किट की व्यवस्था करी क्योंकि बच्चों पर विश्वास नहीं किया कि खाना खाया है नहीं खाया है। किस तो तरह की इसलिए उत्सुकता थी छात्राओं में, क्योंकि सभी को वैक्सीनेशन हो चुका था, बड़े जो है उनको वैक्सीनेशन हो चुका था, लेकिन जो है कम उम्र के जो किशोर अवस्था के बालक बालिका है उनको वैक्सीनेशन अब होना शुरू हुआ, उसको लेकर के? उनको हमने फोन पे समझाया था कि बेटा बीमारी से बचना है। आप लोगों ने पहले देखा है 2 साल में कितने गंभीर स्थिति थी, तो उनको इस तरह से समझाने से लड़कियों में उत्साह है, लड़कियों में डर नाम की कोई चीज नहीं है। तो बिल्कुल कहीं न कहीं जो छात्राओं में है उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से उत्साह बरकरार है, क्योंकि जैसे ही यह खबर सामने आई थी कि अब किशोर अवस्था वाले बालक-बालिकाओं को वैक्सीन लगेगी, उसके बाद से ही जो है 15 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं उनमें एक उत्सुकता देखी जा रही थी और जो आज कहीं न कहीं वो उत्साह देखा जा रहा है। हम बात करें तो आज देपालपुर में 8 संकुलों में जो है वैक्सीनेशन लगना है, जिसमें 8,279 जो ये जो रूम आप देखेंगे ये ऑब्जर्विंग रूम बनाया गया है। ये वो छात्राएं यहाँ पर जो बैठी है, ये वो छात्राएं हैं जो वैक्सीन जिनका हो चुका है वैक्सीनेशन, और जो ऑब्जर्विंग के लिए यहाँ पर उन्हें बिठाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वैक्सीनेशन होता है तो कहीं अगर किसी को पेंडामेंडिक अगर देखा जाए तो उन्हें चक्कर ना आए, उसी को लेकर जो है व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उनका फॉलो पालन किया जा रहा है। 3 कमरे यहाँ पर देपालपुर के कन्याशाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक जो गर्ल्स स्कूल है उसमें बनाए गए हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो व्यवस्था है। अगर बात करें स्कूली छात्राओं की, तो कहीं न कहीं स्कूल में जो इस वक्त आप देखेंगे कि जो सुबह से उत्साह था छात्राओं में, और कहीं न कहीं वो उत्साह बरकरार नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कि जो माहौल एक बना था छात्राओं का वो कहीं न कहीं देखा जा रहा है। अगर बात करें तो कहीं न कहीं फ़ायदा ही हुआ है। एक वरिष्ठ पत्रकार देपालपुर क्षेत्र के वो भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह जो एक उत्सुकता देखी जा रही थी, क्योंकि बड़े लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं जो है किशोर अवस्था वाले जो बालक-बालिका हैं उनका वैक्सीनेशन बचा हुआ था। क्या कहेंगे? जिस प्रकार वैक्सीनेशन का जब एक लहर आई थी, ये जब इंडिया के अंदर जब दवाई बनी थी और वैक्सीनेशन लगाने की जब बात आई तो बड़े लोगों में काफी डर था। हर व्यक्ति वैक्सीनेशन लगाने के लिए डर रहा था, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन तैयार हुई है और जब मोदी जी को पता पड़ा है कि देश के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन तैयार होगा, तो किसी लहर के पहले
जिस प्रकार उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए तारीख निश्चित की और जो बच्चों में उत्साह देखा गया, तो यह बड़ा काबिल तारीफ है कि आज हमें यहाँ पर आए बच्चों से बात भी की। तो यह पहला मौका है कि वरिष्ठ लोगों से, या जब शुरुआत में जब वैक्सीन लगी थी उन लोगों में जो डर था, लेकिन इन बच्चों में कहीं डर नहीं दिखा। और इस क्लास में कम से कम 300 से ज्यादा बालिकाएं थी जिनको आज वैक्सीनेशन होना, वो इतने खुश हुई थी कि पूरे हाल के अंदर जब उन्होंने बात की तो वो भारत माता के जयकारे भी लगा रही थी, अपने विक्ट्री भी दिखा रही थी कि ताकि हम लोग इस वैक्सीनेशन में, कोरोना के तीसरे अभियान में हम कहीं ना कहीं विजयी होंगे। तो कहीं ना कहीं जो छात्राओं का उत्साह था सुबह से बरकरार नजर आ रहा था, और आज करीब 8 संकुलों में जो है वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें 8,000 से अधिक जो छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कहीं 8 संकुलों की 8,000 से ज्यादा छात्राओं को वैक्सीनेशन होना है, और जिसको लेकर जो है निर्धारित लक्ष्य अनुसार ही यहाँ पर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई थी। बीते दिन से प्रशासन की तैयारियां जारी थी, और आज जो है छात्राओं का जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो छात्राओं का उत्साह सुबह से देखा गया था कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन के लिए क्या तैयारियां होगी, किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको नॉलेज तो था कि वैक्सीनेशन कैसे होना है, वैक्सीनेशन कैसे होता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब बड़ों को वैक्सीनेशन हुआ था तो घर के बच्चों को भी बताया गया था कि किस तरह से वैक्सीनेशन होना है, किस तरह से वैक्सीनेशन होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से, और जिस तरह से सरकार द्वारा जो जागरूकता फैलाई जा रही थी उसके माध्यम से। और आज जो है जब वैक्सीनेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं छात्रों का उत्साह देखते ही बनता है। और सुबह से जो छात्रों का उत्साह देखने को बन रहा है, विद्यालय की छात्राएं और साथ ही देपालपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ही नहीं बल्कि 66 विद्यालयों में, यानी 66 स्थानों पर यह जो जिस तरह से वैक्सीनेशन होना है। और हम आपको बता दें कि करीब 39 जो केंद्र निर्धारित किए गए थे प्रशासन द्वारा, अगर यहाँ के स्थानीय अधिकारियों की जानकारी माने तो। और जिस तरह से स्थानीय बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिलाष धाकड़ द्वारा बताया गया था कि जो स्वास्थ्य विभाग है उनके अमले द्वारा तमाम वे तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। छात्राएं भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की जो उत्सुकता थी वैक्सीनेशन को लेकर, और आज जब वैक्सीनेशन हुआ है तो कैसा होने लग रहा है। किस तरह से जो छात्राओं में एक उत्सुकता थी वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि बड़ों को तो वैक्सीनेशन हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं जो किशोर अवस्था वाले युवक युवतियां हैं वे वैक्सीनेशन से वंचित थे, और आज जब उनके लिए समय आया, किस तरह का एक उत्सुकता देखी गई। आज की वैक्सीनेशन में पहले जो युवा लोगों में वैक्सीनेशन हुआ उन्हें किसी न किसी प्रकार का डर था, लेकिन हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, उसी में 15 से 18 साल के बच्चों में भी 100 करोड़ का लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होगा, और ये बहुत जल्दी सफल होंगे, और इस कोरोना जैसी महामारी से हमें बहुत जल्दी विजय प्राप्त होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन से काफी डरते हैं, कहीं ना कहीं घबराते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे। अभी हम फिलहाल ही 2 मिनट पहले वैक्सीनेशन लगवा के आए, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कुछ हुआ भी है, और अभी भी हम सुरक्षित हैं और हमें कुछ भी नहीं हुआ है। और ये वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक सुरक्षा कवच के रूप से है, यह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज हो गई है। और वैक्सीनेशन नहीं है तो मनुष्य का जीवन किसी न किसी प्रकार से खतरे में अवश्य रहेगा, इसलिए वैक्सीनेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी। मेरा कहना यह है कि सबको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है, इससे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मानव जाति के लिए जिस तरह से एक अगर कहा जा सके तो बड़ा ही एक खतरनाक जो बीमारी सामने आई है, और उसके लिए वैक्सीनेशन एक मात्र अभी हाल में उपाय है। और उसको लेकर जो अब छात्राओं में उत्सुकता देखिए, किस तरह से जब वैक्सीनेशन आपने करवाया, ठीक पहले बड़ों ने करवाया था, माता पिता ने कराया, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि हमें, हमारा भी वैक्सीनेशन हो, हमें भी टीके लगे, कहीं ना कहीं आपके लिए भी, सबके लिए प्राण प्रिय होते हैं। तो किस तरह का जो उत्सुकता और आज उत्साह है। जी बिल्कुल, बहुत उत्सुकता थी कि हमें भी वैक्सीन लगे, हम भी चाहते थे कि हम भी सुरक्षा कवच पहने। और जैसे आज हमें पता चला कि 3 तारीख को हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन होने वाला, तो हमें बहुत उत्सुकता भी थी, और हम सभी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने आए थे। और हमें जब वैक्सीन लगाया गया तो हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमें वैक्सीन लगाई गई है। बिल्कुल मतलब जैसे कि किसी को चीटी नहीं काटती, इस तरह से हमें वैक्सीन लगाई गई, और हमें बहुत अच्छा भी लगा, और हमने हंसकर और फोटो खिंचवाकर वैक्सीन लगवाई। आप ही की तरह कई युवतियां हैं, कई युवक हैं जो कि उत्सुक तो होंगे ही, लेकिन कुछ को डर भी लग रहा है। जैसे कि अभी एक छात्रा ने बताया कि काफी डर था, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद कोई डर नहीं है।
ऐसे ही तमाम विद्यार्थियों के लिए, तमाम किशोर अवस्था वाले जो युवक युवती हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं सभी के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ और सबसे पहले तो मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे और मेरे पूरे विद्यालय की तरफ से कि उन्होंने हम लोगों के लिए ये पहल जारी की है ताकि हम लोग है ना सुरक्षा कवच को पहन सके। और हम लोगों ने सभी ने यहाँ पर सेल्फी लेते हुए वैक्सीन लगवाई है और हम लोगों को वैक्सीन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और मेरा मानना है कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हम लोग सुरक्षित हो सकेंगे और हम और हमारे आसपास का पूरा माहौल सुरक्षित रहेगा। तो बिल्कुल डर की कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन आपके लिए सुरक्षा कवच है और यह सुरक्षा कवच हर किसी को पहनना चाहिए। जिस तरह से शासन प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा है, कई सामाजिक संस्थाएं भी मुहिम चला रही है, लोगों को समझाई दे रही है कि वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है, वैक्सीनेशन किस प्रकार जरूरी है। तो ठीक आपके लिए वैक्सीनेशन उतना जरूरी है जितना आप स्वयं के लिए अपनी जीवन रक्षा के लिए जो समझते हैं। एक तरह से वैक्सीनेशन दवाई नहीं, एक तरह से रक्षा कवच है जो कि आपके परिवार के प्राणों की रक्षा करता है। तो हमारी भी यही अपील रहेगी, हमने लगातार कोरोना काल से यही अपील की है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अगर भीड़ भाड़ में जाते हैं तो मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं करवाया तो आप वैक्सीनेशन कराएं। जो 15 से 18 वर्ष के बीच के युवक युवतियां हैं वे कराएं और उससे अधिक के जो लोग हैं वे कराएं। जिस तरह से अगर बात करें कि कहीं ना कहीं जो लोग वैक्सीनेशन से डरते हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन काफी जो आपके लिए सेफ है और जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है उसको लेकर अब जो युवक युवतियों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे ऐसी ही तस्वीरें। आप देपालपुर क्षेत्र से जुड़ी हर जानकारी के लिए लगातार हमारे इस लाइव को देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि जिस तरह से दिन भर के जो आज रूटीन कार्यक्रम होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे किन किन सेंटरों पर अधिकारी जा रहे हैं, किन किन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। उसी को लेकर जो तमाम जानकारियां हैं वो आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से लगातार लाइव मिलती रहेगी। यूट्यूब पर भी आप देपालपुर लाइव को चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वहां भी आपको तत्काल अपडेट्स मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।